Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 17. The name of the topic is secularism. Students, under this topic, we have to be learn that what is secularism and how it is working in our country. So, let's start the topic. The very first you must have to be understand the meaning of secularism. What do you mean by secularism? I think chapter or term is not new for you. Secularism we also read in class 7th or 6th. Somehow I explained you that secularism means the country don't have its own religion. कि कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है. अपना कोई धर्म नहीं है का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, या हम सिख हैं या ईसाई हैं. नो, वी आर गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल ऑफ यू. हम सबको इक्वल राइट्स देते हैं. जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी में पढ़ा था कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑल आर इक्वल. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. तो सेकुलरिज्म मीन्स क्या है कि राज्य का यानी कि हमारे कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है, हमारे लिए सब इक्वल है. ठीक है, चलिए. Now let's read it. According to the Constitution, Indian secularism has two aspects. दो aspects हैं. One is that every citizen of India free to believe in and practice any religion of her or his own choice. मतलब every citizen, हर व्यक्ति फ्री है विश्वास करने में और प्रैक्टिस करने में. प्रैक्टिस मतलब हम काम कर रहे हैं जो. एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए वो फ्री है. इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज़ फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर. और इसमें एक चीज़ और आती है कि हर एक रिलीजियस ग्रुप जो है वो फ्री है अपने काम को करने के लिए. ठीक है, देखो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है कि वन इज़ दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ बिलीव इन द प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन. कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं. हम किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने वर्क्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने काम को देख सकते हैं. ठीक है. और सेकंड एस्पेक्ट क्या है? सेकंड एस्पेक्ट इज दैट स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ग्रुप और इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. कि स्टेट जो है वो धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा. इट मीन्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स. कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी धर्म को लेकर पार्शियल नहीं है. इम्पार्शियलिटी, पक्षपात नहीं करता. पार्शियल होता है किसी एक धर्म का पक्ष लेना. इम्पार्शियलिटी है कि हम किसी का पक्षपात नहीं करते. टुवर्ड्स ऑल रिलीजन एंड डज नॉट प्रोपोगेट एनी रिलीजन. इसलिए हम कोई धर्म, हम इम्पार्शियल हैं, हम पक्षपात नहीं करते किसी भी धर्म को लेकर. और हम डज नॉट प्रोपोगेट एनी रिलीजन, और हम किसी भी धर्म को प्रोपोगेट भी नहीं कर रहे. प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रचार करना. तो हम किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे. क्लियर. तो सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि स्टेट में, हमारे कंट्री में धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. ऑल आर इक्वल. एंड गवर्नमेंट किसी भी धर्म को लेकर उसको
पक्षपात नहीं करेगा, कोई किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। नाउ दिस impartial attitude of being secular has been guaranteed in several ways at various places in the constitution। वो कहता है ये जो impartial attitude है सेकुलरिज्म का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल, हमारी जो प्रियम्बल है, स्टार्टिंग है जहाँ पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को की इंट्रोडक्शन दी हुई है, प्रियम्बल एश्योर्ड लिबर्टी ऑफ बिलीफ। वो क्या बता रहा है कि लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, हम फ्री हैं, लिबर्टी फ्रीडम, बिलीफ हम किस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, किस चीज़ में विश्वास कर रहे हैं, फेथ किस चीज़ में है हमारा, और वर्शिप किस चीज़ में है, हमें इस चीज़ की लिबर्टी है। हम अपनी इच्छा से किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की को पूजा कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने पूजा करनी है, नो, कोई ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट नहीं कहती कि हमें हर धर्म को अपनाना है। हमारे यहाँ पर नास्तिक भी है जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नहीं है। चलिए, सिमिलरली द प्रोविजन दैट इस्टेब्लिश सेकुलरिज्म आर ऑल्सो देयर इन फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में भी हमारे पास प्रोविज़न है सेकुलरिज्म को अपनाने का, राइट टू रिलीजन, याद है, जिसमें हमने पढ़ा था कि धर्म किसी स्टेट किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा, और जो स्टेट है वो धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लेगा, हम किसी भी धर्म को प्रोपोगेट करने में के लिए फ्री हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता लगता है कि हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर है। ठीक है, नाउ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज to secure a job without discrimination on the ground of religion and the freedom of religion and worship are ample guarantees of secularism। कानून के समक्ष समानता, धर्म के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वर्शिप और एम्पल गारंटी ऑफ सेकुलरिज्म, ये सब क्या है? ये हमें सेकुलरिज्म की गारंटी देते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इन चीज़ों से, ये जो हमने ऊपर पढ़े, इनसे क्या प्रूफ हो रहा है दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। बिसाइड दिस, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउज फुल फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन as well as their alliance in their religious matters। इसके अलावा क्या है? all the citizens और उसके साथ वर्क करने वाले alliance, वो भी अपने religious matters को लेकर फ्री हैं। हम कोई भी धर्म के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, हम अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम के मंदिर में जा सकते हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख के गुरुद्वारे में जा सकते हैं। हम हिंदू हैं पर हम सिख को कहें कि नहीं ये तो बहुत अच्छा धर्म है, प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस। कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम हिंदू हो तो तुम सिखिज़म को क्यों प्रोपोगेट कर रहे हो, हमारी इच्छा, हम हैं हिंदू बट हमें वो धर्म अच्छा लगता है। ठीक है, तो दे कैन वर्शिप द वे but without interfering with religious belief and ways of worship of others। हम कुछ भी करें बट हम दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर दूसरा कोई प्रोपोगेट कर रहा है या प्रोपोगेशन करना चाहता है या धर्म को मानता है या नहीं मानता, हम उसके लिए उसको फोर्स नहीं करेंगे। हम वो कुछ भी करें उसके लिए हम उसको इंटरफेयरनेस नहीं करेंगे। दिस इज़ आर सेकुलरिज्म, ये हमारा सेकुलरिज्म है कि हम धर्म के नाम पर कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं बट हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चलिए,
नाउ कम ऑन द सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का मीनिंग मैंने आपको कल भी बता दिया था, महत्व. अब वाई इंडिया अडॉप्टेड सेकुलरिज्म, क्या कारण था, किस महत्व के कारणों से हमने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया. तो बच्चे एक बात इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें वेरियस टाइप ऑफ पीपल रह रहे हैं. वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि हमारी कल्चर, हमारा रिलीजन, सब कुछ डिफर है एरिया टू एरिया. कहीं पर किसी धर्म का पालन किया जाता है, कहीं पर कैसी कल्चर है. तो इसलिए हमारे लिए सेकुलरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट था. चलिए लेट्स रीड किया क्या सिग्निफिकेंस था जिसकी वजह से हमने सेकुलरिज्म को अपनाया. द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स. इक्वल ट्रीटमेंट पर बेस कर रहा है. सेकुलरिज्म इज नॉट डिजायरेबल बट एसेंशियल फॉर द हेल्थ एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्लूरिस्ट सोसाइटी सच एज आर्स. ध्यान से लर्न करो, रीड करना जरा. सेकुलरिज्म इज नॉट मेयरली डिजायरेबल, कि सेकुलरिज्म ना हमें चाहिए था, बट असेंशियल, बट हमारे लिए ज़रूरी था. क्यों? फॉर द हेल्दी, ताकि हम सही तरीके से एग्जिस्ट कर सकें. एग्जिस्ट मतलब रह सकें इन प्लूरलिस्ट सोसाइटी. प्लूरलिस्ट का मतलब होता है, प्लूरल क्या होता है? बहुवचन. ठीक है, तो प्लूरलिस्ट सोसाइटी का मतलब है जहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं. हमारी सोसाइटी प्लूरिस्ट है जिसमें बहुत तरह की कल्चर के लोग रह रहे हैं. अभी मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हमारी डाइवर्सिटी की वजह से हमारे लिए सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता बहुत ज़रूरी थी. ठीक है, सो दैट वी अडॉप्टेड सेकुलरिज्म. इसलिए हमने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया. Indian secularism is related to the constitutional value of liberty, equality, justice and fraternity. हमारा सेकुलरिज्म किन वैल्यूज़ को मान के चल रहा है? ये जो अभी वर्ड मैंने पढ़े हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फर्टेनिटी, आई थिंक ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में इनके मीनिंग्स पढ़े हैं, समझाए गए हैं आपको. ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में ही समझाऊंगी इनको. तो हमारा सेकुलरिज्म किन वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है? हमारा सेकुलरिज्म लिबर्टी यानी फ्रीडम पर डिपेंड कर रहा है. इक्वलिटी यानी इक्वल सबको अपॉर्चुनिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है. सबको जस्टिस, न्याय प्रदान करना चाहता है. और फर्टेनिटी आपसी भाईचारे पर डिपेंड कर रहा है. हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सब एक दूसरे से मिलकर रहेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सेकुलरिज्म इन सब चीज़ों पर वर्क कर रहा है. यही महत्व है. सेकुलरिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजंस. हमारा सेकुलरिज्म निम्नलिखित कारणों की वजह से इम्पॉर्टेंट था. हमने क्यों सेकुलरिज्म को अपनाया? क्या महत्व था हमारे लिए सेकुलरिज्म का? 1. इट enables people of different religion to live in harmony with other faiths. It enables, ये लोगों को एबल करता है, डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म के लोगों को, कि वो आपस में प्यार से, सद्भावना से, हार्मनी होता है सद्भावना, विद अदर फेथ्स, दूसरों के विश्वास के साथ रहें. ठीक है, हम दूसरों को कुछ नहीं कह रहे, हम अपने फेथ अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं बस. देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ग्रांट्स इक्वल राइट्स. ये डेमोक्रेसी का पार्ट है. लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इक्वालिटी. तो हमें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं चाहे हम किसी भी धर्म के से बिलोंग करते हैं. 3. इट प्रोटेक्ट द राइट्स गिवन टू द मिनॉरिटीज़. ये मिनॉरिटीज़ के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है. जिनकी संख्या कम है भारत में, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. सपोज भारत में ईसाई कम है, क्रिश्चियन कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकते. दे कैन. वो अपने रिलीजन में, जैनिज़्म कम है, जैन कम है, बुद्धिस्ट कम है, मिनॉरिटी ग्रुप्स हैं ये, तो ये कम है, बट फिर भी दे आर फ्री टू डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन.
ठीक है, तो उनके राइट्स को प्रिजर्व करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है सेकुलरिज्म। चलिए, द सेफ गार्ड डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर्स ऑफ मेजॉरिटी, और ये सेफ गार्ड बचाता है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, बाय लिमिटिंग, किसकी पावर्स को लिमिट कर रहा है, कंट्रोल में कर रहा है, मेजॉरिटी की पावर्स को। ऐसा नहीं है हिंदू बहुत ज़्यादा है तो हिंदू ही अपनी ही वर्क को चलाएंगे, वो दूसरों को काम ही नहीं करने देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेजॉरिटी की पावर को लिमिट करता है, मिनॉरिटी की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर अडॉप्टिंग सेकुलरिज्म इन आवर कंट्री। ओके, चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is also important. The name of the topic is Indian secularism. बच्चे एग्जैक्टली देखो क्या है, अभी हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, कि भारत में सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है, भारत में नहीं मतलब नॉर्मली सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है, बट नाउ आवर टॉपिक इज इंडियन सेकुलरिज्म, कि भारत में सेकुलरिज्म किस तरह से वर्क कर रहा है, हमारा सेकुलरिज्म क्या है, हम किस तरह से, गवर्नमेंट एग्जैक्टली धर्म को लेकर कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, वो है इंडियन सेकुलरिज्म. चलिए, नाउ लेट्स रीड इट. Many times the government does not strictly follow the policy of non-interference with the religious matter and practices. Government does not, हमने क्या किया, ऊपर मैंने बताया था कि गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में लेकर किसी तरह की का इंटरफेरेंस नहीं करेगी. सेकुलरिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा और गवर्नमेंट किसी को कोई कुछ मना नहीं करेगी, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो. बट यहाँ पर वो ये कह रहा है, बट ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली सभी पॉलिसीज़ को नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को फॉलो करती है. कुछ रिलीजियस मैटर ऐसे भी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है. वो पॉजिटिव वो मैटर्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए मे बी हार्मफुल है और गवर्नमेंट उनमें इंटरफेरेंस करके उनको बैन भी कर सकती है. ठीक है, चलिए, तो गवर्नमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद ऑल religious matters and practices. To respect the sentiments of all religions, the government sometime लोगों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए गवर्नमेंट कुछ समटाइम क्या करती है, मेक सर्टेन एक्सेप्टेशंस फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान इज़ इंक्लूडिंग इन द सिख रिलीजन. देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को लेकर, रिलीजियस मैटर्स को लेकर. वैसे गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, बट हमारा सेकुलरिज्म क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है कि गवर्नमेंट कुछ मैटर्स पर इंटरफेरेंस कर रही है. फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दे रही हूँ कि मेक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी. हमने कुछ कम्युनिटीज़ को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं. फॉर एग्जांपल, वियरिंग एंड कैरिंग इज कृपान इज इंक्लूडेड इन सिख रिलीजन. सिख धर्म में लोग जो क्या करते हैं, अमृत चखते हैं. सबको पता होगा अमृत चखना क्या होता है, ठीक है. वो अपने गले में एक कृपान डाल के रखते हैं, ठीक है. दे आर अलाउड टू कीप ए कृपान विद देम एज ए रिलीजियस सिंबल, और वो कृपान को एज ए रिलीजियस सिंबल, धार्मिक सिंबल के रूप में अपने पास रखते हैं. और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें गैदर्ड होना, असेंबल होना अलाउड है, बट हमें विदाउट आर्म्स गैदर्ड होना अलाउड है. हम विद आर्म्स गैदर्ड नहीं हो सकते, मतलब हथियारों के साथ हम कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो सकते. पर अब आप देखो, अगर सिखिज्म में सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार है, तो जब वो इकट्ठे होते हैं किसी मेले में, किसी फेस्टिवल पे, तो उनके पास तो हथियार होता है ना, कृपान.
कृपान एक तलवार की तरह एक हथियार है, चाकू है, ठीक है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको ये अलाउड किया है। क्यों? क्योंकि कृपान उनका रिलीजियस सिंबल है, ठीक है। ऐसे ही वियरिंग ऑफ पगड़ी बाय सिख इज अगेन ए रिलीजियस सिंबल। सिख को पगड़ी पहननी होती है, ये उनका धार्मिक सिंबल है। तो सिख आर अलाउड टू बी वियर पगड़ी इन स्कूल्स और अदर इंस्टीट्यूशन, और इसलिए सिखों को स्कूल में भी, क्योंकि धर्म के नाम पर हम कहीं पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना, तो स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पगड़ी पहनने की इजाज़त है। गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि आप पगड़ी पहनकर नहीं आओगे, क्लियर, चाहे वो कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये उनको फ्रीडम्स दी गई हैं धर्म के नाम पर। यहाँ पर इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कर रही है, पर कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस भी लगाई हुई हैं। अब कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन कर रखी है कि आपने ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी में अनटचेबिलिटी थी अकॉर्डिंग टू रिलीजन। वो कहते थे कि छूत अछूत है और शूद्र जो होते हैं वो दूर रहने चाहिए, अलग रहने चाहिए। बट हम गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस करके, स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर अनटचेबिलिटी को दूर कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सती प्रथा बैन की गई, ऐसे ही बाल विवाह बैन किया गया। ये धर्म के नाम पर ही हो रहे थे, ये सब बातें धर्म के नाम पर हो रही थी कि धर्म में लिखा गया है कि सती हो जाना चाहिए, या धर्म में लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी होनी चाहिए। पर गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करके इन सब बुराइयों को दूर कर दिया। वाई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन दीज मैटर्स? बिकॉज दीज आर, क्या थी ये? बुराइयाँ थी। वट आर दीज? आर बैड डीड्स ऑफ द रिलीजन। ये बैड डीड्स थी रिलीजन की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरफेरेंस किया। अभी एक और एग्जांपल दूंगी, पहले इसको रीड करते हैं। The intervention of the state in religious and social practices of a particular be aimed at eradicating certain social evils. देखो, intervention of the state in the religious and social practices of a particular religion may eradicating certain social evils. गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरवेंशन किया, एंट्री की धर्म में, सोशल प्रैक्टिसेस में, किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर। उसमें क्यों किया? ताकि वो दूर कर सके, इरेडिकेटिंग, ख़त्म कर सके, रिमूव कर सके सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों को, विच आर ए स्टिग्मा इन द नेम ऑफ प्रेजेंट सिविलाइज्ड सोसाइटी, जो कि हमारी सभ्यता के नाम पर एक धब्बा है। फॉर एग्जाम्पल द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आगे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया कि अनटचेबिलिटी बाय सो कॉल्ड अपर कास्ट टुवर्ड्स द लोअर कास्ट हैज़ बीन एबॉलिश्ड। इसको एबॉलिश किया गया बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। ये भेदभाव कर रही थी, और हमारा राइट टू इक्वलिटी अकॉर्डिंग हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, एंड वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी ख़त्म कर रही थी, ठीक है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने क्या किया? अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दिया। सेकेंडली, पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन कैन ऑल्सो बी अमेंडेड थ्रू द स्टेट इंटरवेंशन। पर्सनल लॉज को भी गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है, अमेंड मतलब उनमें सुधार कर सकती है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इनहेरिटेंस इन सम कम्युनिटीज हैज़ बीन अमेंडेड। एग्जाम्पल क्या है? राइट टू इनहेरिटेंस मतलब विरासत के रूप में जो हमें मिलता है, उसको भी गवर्नमेंट ने अमेंड किया है। जैसे कि क्या है हमारा विरासत का पुराना क्या था कि कोई भी व्यक्ति की अगर फादर की डेथ होती है तो जो उसकी जायदाद है वो उसके बेटों में बांटी जाती है, बेटी को नहीं दी जाती। बट अब इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग बेटों में बांटी गई है तो वो बेटी को भी दी जाएगी। तो वो इनहेरिटेंस लॉ चेंज हुए हैं, ठीक है, ताकि लिबर्टी और इक्वालिटी और न्याय सबको मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन लॉ है। इसमें एक एग्जांपल और दूँ, गवर्नमेंट ने कहाँ इंटरफेरेंस किया? मुस्लिम्स के धर्म में इंटरफेरेंस अभी रिसेंटली किया, जो 3 तलाक वाला मैटर था।
उसमें क्या था कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी में किसी ने तलाक 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 कह दिया तो तलाक हो जाता है, बट गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेरेंस करके इस मैटर को भी ख़त्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये धर्म में इंटरफेरेंस थी। ठीक है, चलिए। नाउ ऑल्दो द स्टेट फंडिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट परमिसिबल, अब ये भी है, स्टेट धर्म के नाम पर ना तो टैक्स लेता है और ना ही किसी को फंड देता है। हम धर्म के नाम पर किसी कम्युनिटी से कोई टैक्स नहीं लेते और ना ही उसको किसी तरह की टैक्स देते हैं। हाँ, कई जगहों पर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को अपर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एड दे देती है फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए। सो सम स्पेशल ग्रांट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू देम, इसलिए उनको कुछ स्पेशल जो ग्रांट्स हैं वो दिए जाते हैं। तो ये है हमारा इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, नाउ आई थिंक योर चैप्टर इज़ ओवर। अब आपका चैप्टर ओवर हो गया है बेटा। ठीक है, नाउ you have to be you have to do only the part A, B, C and D of this chapter. We will do this on Monday. Okay, students, I think the topic is clear to you, secularism and Indian secularism. Okay, चलिए, thank you.